खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बनाकर रखा हुआ है। ईवीएम पर दोस्तों छिड़ गई है जंग। आखिरकार क्यों दोस्तों? संजय रावत ने दिए सबूत। कहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारा हुआ है और उसे जानबूझकर जिताया गया है। दोस्तों खुल गई है पोल। क्यों? आखिरकार पवन खेड़ा बोले जब विदेशी पूछते हैं ईवीएम पर सवाल तो पूरी मोदी मीडिया हाथ बांध कर जवाब देते हैं दोस्तों, पूरे बीजेपी के लोग। लेकिन जब खुद खास करके विपक्ष सवाल उठाता है ईवीएम पर तो बीजेपी कोई जवाब नहीं देती, न चुनाव आयोग। इस पर भी बताएंगे। और कैसे दोस्तों पश्चिम बंगाल में ट्रेन फिर से उलट, एक मालगाड़ी चढ़ने के ऊपर ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। बताएंगे क्यों उन्हीं रेल मंत्री को दोबारा चुन लिया गया जिनके राज्य में दोस्तों कई ट्रेन हादसे हुए थे। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा ईवीएम में बसी है प्रधानमंत्री की जान। दरअसल दोस्तों विपक्ष ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, प्रधानमंत्री को दोस्तों 200 सीटों पर ला दिया हो, बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी पास न कर पाई हो, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए अगर ईवीएम नहीं होती तो शायद विपक्ष का आंकड़ा इससे भी बेहतर होता और वो अपने दम पर सरकार में भी होता। इतना घोटाला ईवीएम से हो गया है। जी हाँ, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कहते हैं दोस्तों। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कम मार्जिन से दोस्तों बीजेपी ने चालाकी कर सपा के कार्यकर्ता और सपा के विधायकों को और दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक को हरा दिया। और ये सारा का सारा सच तब सामने आया जब ये पता चला कि बाकायदा एकनाथ शिंदे के जो रिश्तेदार, जिसने खड़ा किया था जिस कैंडिडेट को, उसके रिश्तेदार के पास बाकायदा ईवीएम से जुड़ा हुआ मोबाइल था जिस पे एक ओटीपी आती है। और उस ओटीपी के आने के बाद ही दोस्तों ईवीएम ओपन होती है। आपको बता दें ये सीट दावा किया संजय रावत ने, क्योंकि केस सीट पर जीत हुई है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि एक बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय, और सरकार को इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लोगों का जो भ्रम है, जो भी शक है दोस्तों, उसको दूर करना होगा, क्योंकि ये तो साफ है कि उस सीट पर जीत तो दोस्तों शिवसेना की हुई होगी, लेकिन एकनाथ शिंदे कैंडिडेट को जिता दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी बोली बीजेपी नाकाम सरकार है, ट्रेन हाथ से बढ़ते जा रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बना दिया गया है। और किस अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है दोस्तों? जो एक तरीके से नाकाम रेल मंत्री साबित हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ इनके पिछले कारनामे। इससे पहले पीयूष गोयल थे रेल मंत्री, वो भी इसी तरीके की हरकतें करते थे। और अब जो अश्विनी वैष्णव हैं, जो इससे पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, उनको फिर से बीजेपी ने इस सरकार में रेल मंत्री बनाया है। तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव, अभी याद होगा आपको, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। अभी हाल ही में केस हुआ था, जिसके बाद दोस्तों 2 ट्रेनें थी और एक मालगाड़ी थी, तीनों आपस में भिड़ गई थी और कई मासूम लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने दोस्तों बहाने किए थे, ढोंग किया था कि हम भी उन लोग को मदद कर रहे हैं निकलवाने में, विपक्ष इसके जो है मुद्दा बना रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से वही हुआ। बंगाल में आप समझिए खड़ी ट्रेन, धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी और उसके पीछे से एक मालगाड़ी आई और ट्रेन पर चढ़ गई। आप समझिए दोस्तों फिर आपका ट्रेन सिस्टम कैसा है जब आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको ये पता नहीं है किस टाइम पर कौन सी ट्रेन, कौन सी मालगाड़ी आ रही है। जब आपको ये सब कुछ पता ही नहीं है तो फिर किस नाम के रेल मंत्री हो आप? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों नरेंद्र मोदी को कि सारे हारे हुए खिलाड़ियों को उठा कर क्यों ले आते हैं वो? इस देश का रेल मंत्री दोस्तों हादसों का जिम्मेदार है। लगातार इस तरीके की घटनाएं होती हैं, किसकी जिम्मेदारी है? क्या रेल मंत्री की नहीं है जिम्मेदारी? लेकिन आप समझिए चलती ट्रेन में आकर मालगाड़ी घुस जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब अगर दोस्तों कई मौतों के आंकड़े बढ़ जाते हैं इसमें, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार तो हमेशा हाथ उठाकर भाग जाती है। आपको बताते चले दोस्तों कपिल सिब्बल ने बीजेपी को दिया जोरदार ताना। सिब्बल बोले इस मुद्दे को विपक्ष को विधानसभा में उठाना ही होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इस वक्त ईवीएम के मुद्दे ने फिर से जान पकड़ ली है। ईवीएम के मुद्दे में फिर से सांसें आ गई हैं दोस्तों, और ईवीएम फिर से गर्मा गई है। ईवीएम पर सियासत, और ऐसा हो भी क्यों ना। एक बंदा जिसको आपने 2 बार जीता हुआ घोषित कर दिया दोस्तों, उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को 2 बार जीता हुआ घोषित करने के बाद आपने तीसरी बार में ये कहा कि आप हार गए, और जीत गया कौन? एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट। और कितने वोटों से? पहले वो 1 वोट से जीत रहा था दोस्तों, उसके बाद जब रिकाउंटिंग की तीसरी बार
तो इनका कहना था कि 48 वोटों से एकनाथ शिंदे के जो वो हैं कैंडिडेट वो जीत जाते हैं। लेकिन चलिए उस वक़्त ये मामला होगा क्योंकि उस वक़्त ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। और आपको याद होगा ये सवाल बार बार उठा रहे थे, हम भी उठा रहे थे और डीबी लाइव भी उठा रहा था, बुशरा खानम मैम, कि कम मार्जिन वाली सीटों पर घोटाला करती है बीजेपी। यही असली खेल होता है दोस्तों, जहां पर 50-100 सीटों का फासला होता है, यहां बीजेपी गेम कर जाती है और अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए ये आरोप लगा रहा है विपक्ष के फ़ोन लगाया जाता है बाकायदा वहां के अधिकारियों को जो जो गिनती कर रहे होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप एकनाथ शिंदे ने जिसको खड़ा किया था, जिस कैंडिडेट को, उसके रिश्तेदार के पास बाकायदा फ़ोन होता है, वो चुनाव आयोग में दोस्तों घूमता है अंदर जहां पर काउंटिंग चल रही होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वो फ़ोन ईवीएम से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहला सवाल, उसके पास ये फ़ोन क्या कर रहा था। दूसरी बात दोस्तों, उस व्यक्ति को अंदर घुसने किसने दिया, मोबाइल ले जाने किसने दिया उसके पास, ईवीएम के पास। तीसरा सवाल दोस्तों, जब 2 बार एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हार चुके थे और 2 बार ये घोषित कर दिया गया था कि फ़िलहाल ये सीट जो है वो उद्धव ठाकरे के वो जीत जाते हैं कैंडिडेट, तो उसके बाद दोस्तों तीसरी बार में ये क्यों कहा गया कि 48 वोटों से एकनाथ शिंदे के जो वो है कैंडिडेट वो जीत गए हैं। तो सवाल कई हैं दोस्तों जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात भी सुन लीजिए, अभी अभी हाल ही में पता चला है जो इंस्पेक्टर इसकी देखभाल कर रहा है, इस केस की जांच कर रहा है, वो दोस्तों मतलब छुट्टी पे चले गए हैं, जिसके ऊपर संजय रावत ने भड़ास निकाली है। संजय रावत ने कहा है कि फ़िलहाल जो इंस्पेक्टर इसकी जाँच कर रहा है वो छुट्टी पर चला जाता है। क्या दोस्तों ये सब कुछ एक सहयोग है? सबसे पहली बात, वहाँ का CCTV फुटेज गायब कर दिया गया है जहाँ पर ये घोटाला किया गया है। दूसरी बात दोस्तों, आपको अभी हाल ही का चंडीगढ़ चुनाव याद होगा जिसमें अनिल मसीह ने आम आदमी पार्टी के साथ खुलेआम बेईमानी की थी और बीजेपी के कैंडिडेट को चंडीगढ़ में जिता दिया था कि आप बनते हो मेयर यहाँ के। लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी पोल खुल गई कि कैसे वो कैमरे को देख देख के कागज़ों पे कट लगा रहा था। और यही यहाँ पर भी हुआ दोस्तों महाराष्ट्र में, वरना CCTV फुटेज कहाँ गायब है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों पवन खेड़ा का कहना है कि जब पूरी देश ईवीएम पर सवाल उठा रहा था तो एक भी बीजेपी का नेता सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों इनको पता है कि हम जवाब क्यों दें, हो रही हैं बेईमानियां तो हो रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कल ट्विटर के मालिक, जिसको अब हम एक्स कहते हैं, नाम बदल दिया गया है, ट्विटर का एक्स रख दिया गया है, एक्स के जो मालिक है दोस्तों एलन मास्क, उनके आगे सारी की सारी मोदी भक्ति जो बीजेपी भक्त हैं वो सारे खड़े हो गए हाथ बांध के एक तरफ। और जैसे ही एलन मास्क ने कहा कि ईवीएम देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, ईवीएम को बंद हो जाना चाहिए, वैसे ही दोस्तों पूरी की पूरी बीजेपी बिलबिला उठी। बस एलन मास्क का ये कहना था कि पूरी बीजेपी बिलबिला उठी दोस्तों और एलन मास्क को सलाह देने लगी। कोई कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता होता है एलन मास्क जी, आप जो है किसके कहने पर ये सब कुछ कह रहे हैं। और कुछ लोगों ने जो एलन मास्क को बुराई लिखी कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं और ये भारत का लोकतंत्र वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों ये 100 बातें करने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। ईवीएम में खेल होता है, बेईमानी होती है, ये बात निश्चित है। क्योंकि दोस्तों खुद चुनाव आयोग ने भी माना है कि 1-2% तक की उसमें धांधली की जा सकती है ईवीएम में। और आप भी समझते हैं दोस्तों कि जब 48 वोट से महज कोई जीत जाए तो इसमें धांधली की आशंका कितनी ज़्यादा होती है। और 48 तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पहले तो यही कहा गया था कि सिर्फ 1 वोट से जीतते हैं वो, उसके बाद इसको 48 कर दिया गया और इससे पहले 2 बार जिता दिया गया था उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है। चुनाव आयोग में दोस्तों बीजेपी के लोग भरे पड़े हैं। चुनाव आयोग ने जो इतनी सीटें भी विपक्ष ने जीत ली ना, जो बीजेपी को हरा दिया है, वहाँ तक पहुँचने तक नहीं दिया जो बीजेपी को दोस्तों क्या बोलते हैं बहुमत तक।